नमस्कार, मैं हूँ श्रेयांशी सिंघानिया। आप देख रहे हैं हमारे बीच यहाँ पे पुस्तक का विमोचन हो रहा है, जहाँ की जो लाला जी थे बहुत हमारे इतिहासकार के लेखकों में से रहे हैं। यहाँ पे उनके पोते जी भी हैं। राजकुमार जी, आप महासचिव हैं इस संस्था के, आप विमोचन हुआ है, क्या कहना चाहते हैं? ये पुस्तक जिसका विमोचन हुआ है, ये आज समाज के लिए बहुत आवश्यक पुस्तक है, जिसमें पूरा पंचगव्य का ज्ञान भरा हुआ है, जिसमें नस्ल सुधार के बारे में वर्णन है, जिसमें हमारे महापुरुषों और विदेशी महापुरुषों के गाय के बारे में उन्होंने जो ज्ञान दिया, वर्णन है, वो है। तो मतलब ये पुस्तक कुल मिला करके आज जो समाज की परिस्थिति है, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। हमारे साथ हैं लाला हरदेव सहाय जी के पोते, जो हमारे बीच में हैं। सर, इतनी बड़ी बहुत हमारे जो सालों साल से चली आ रही है संस्था, आप देख रहे हैं। एक्चुअली हम बहुत दूर रहते हैं, बंगाल में रहते हैं। बंगाल से आए हुए ये राजकुमार जी ने बुलाया हम लोगों को, और ये एक्चुअली पुस्तक कितने साल बाद में फिर विमोचन करने का मेन मकसद यही है कि वापस से गाय के प्रति जो लोगों की थोड़ी सी जो कम होती हुई धारणा या भावना जो है, उसको वापस से जागृत करना। और आज से जब कोई मीडिया नहीं थी, उस टाइम में कोई प्रचलन नहीं था, उस टाइम में मेरे दादाजी ने जिस तरीक़ा से कोशिश की इस किताब को लिख कर लोगों तक पहुंचाने की, आज हम लोग दोबारा कोशिश कर रहे हैं कि ये मीडिया के थ्रू, आप लोगों के थ्रू ये पहुंचाएं कि गाय कितनी महत्व है हमारे देश के लिए, हम लोगों के लिए, और हम लोग उनको कैसे बचाएं और कैसे उनका रक्षा करें, ये हम लोग का मेन मकसद है। जो आपके दादाजी जो कर चुके हैं, आज वो पूरा समाज देख रहा है, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? जी, इसमें हम बहुत गर्व फील करते हैं। और ये चीज़ भी है कि दादाजी ने, ठीक है हमने नहीं देखा दादाजी को, लेकिन उनका क्या हुआ, उन्होंने जो आज हम लोग सोचते हैं कि दादाजी ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, लेकिन हम उनका जो आशीर्वाद अभी भी हम लोग को मिल रहा है, हमें पद पद पे हम लोग देख रहे हैं कि उनका आशीर्वाद से ही हम लोग इतने आगे बढ़े हैं। आज हमारे पास में कोई कमी नहीं है, हम लोग आज उनके पद के ऊपर ही चल रहे हैं, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जैसे कैसे तरह गौ सेवा कर सकें, उनको बचा सकें। बहुत ही अच्छी जानकारी दी। हमारे साथ है श्रवण जी। सर, यहाँ पे पूरा भव्य कार्यक्रम हुआ, उसके बारे में बताएंगे सर? मैं डॉक्टर श्रवण कुमार चौहान, राष्ट्रीय संयोजक अखिल भारतीय गो सेवक समाज। हमारे संस्था के महासचिव राजकुमार अग्रवाल जी के अथक प्रयासों से लाला जी द्वारा लिखित 1946 में, जिसकी भूमिका भारत के प्रथम राष्ट्रपति देश रत्न राजेंद्र प्रसाद जी ने की थी, आज उसी पुस्तक का चतुर्थ संस्करण के रूप में आज इस सभागार में परम श्रद्धेय महाराज दत्त शरणानंद जी महाराज जी के कर कमलों के द्वारा इस पुस्तक का विमोचन हुआ। इस पुस्तक के विमोचन में देश के कोने कोने से गो भगत पधारे और उनकी शुभकामनाएं भी मिली। महाराज जी का उद्बोधन भी सारगर्भित रहा। आपके जानकारी के लिए बता दूं, अखिल भारत गो सेवक समाज 1949 में इसकी स्थापना लाला हरदेव सहाय एवं महान गो भक्तों के द्वारा हुई थी। 1966 के आंदोलन का भी मुख्य केंद्र यही रहा है, और यही से ही गोधन नामक पत्रिका, जो लगभग 62 साल तक अनवरत प्रकाशित हुई है, और गोधन के माध्यम से पूरे देश के गो भक्तों एवं गौशालाओं का पुनर्स्थापना हुआ है। इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। अभी हमारे साथ है, आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अर्चना सिंह है और मैं भी पत्रकार हूँ। आज इस कार्यक्रम में आके बहुत अच्छा लगा। और देखिए, गाय की सेवा तो हम सबको करनी चाहिए। हम बचपन से प्रायः दादी नानी से कहानियाँ भी सुनते थे कि गाय के, गौ माता के सींग पर पूरी पृथ्वी टिकी हुई है। तो बच्चों के अंदर कहीं ना कहीं, और जब भूकंप आता था तो वो ऐसे बोलते थे कि वो एक सींग से दूसरे सींग पर पृथ्वी रख रही है। तो गाय के लिए जो ममता है, वो बचपन से ही जो ज़रूरत है, वो आज माता पिता को ज़रूरत है कि वो अपने बच्चों को ये प्रेरणा दें कि वो गाय की रक्षा करें। मैं खुद भी व्यक्तिगत जब किसी गाय को कूड़ा खाते हुए देखती हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है। वो आसपास में कोई सब्ज़ी वाला होता है, उससे मैं वो कुछ हरी सब्ज़ी या कुछ भी ऐसे खरीद कर उसको खिलाती हूँ। तो गाय के संवेदनहीन हो गए हैं आजकल लोग। आप
खुद भी व्यक्तिगत तौर पे कभी किसी गाय को देखते हैं तो डंडा मार के तो सब भगा देते हैं, मगर कौन आगे बढ़ के उसके लिए चारे की व्यवस्था करता है। तो जितनी संवेदना आपको किसी मनुष्य के लिए है, गाय भी पूजनीय है, वंदनीय है, उसके लिए भी उतनी ही संवेदना होनी चाहिए। बहुत ही अच्छी जानकारी दी अर्चना जी। हमारे साथ है मोहम्मद फैज जी जो गौ भक्त हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आप बताइए, इतनी भव्य कार्यक्रम के आप पूरी तरह से संचालक रहे हैं, यहाँ पे किस तरह से प्रोग्राम को कर रहे हैं? लाला हरदेव सहाय जी की पुस्तक गाय ही क्यों, इसका विमोचन आज यहाँ पर किया गया। 1946 में लिखी हुई ये पुस्तक है, जिसकी भूमिका भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने लिखी है। भारत गौ सेवा समाज के महासचिव डॉक्टर राजकुमार अग्रवाल जी और सभी साथियों द्वारा पूज्य दत्त शरणानंद जी की उपस्थिति में आज ये विमोचन का कार्यक्रम हुआ। गाय ही क्यों, गाय को बचाने का उद्देश्य ये है कि गाय से ही धरती बचेगी, प्रकृति बचेगी, ये मानवता बचेगी। वेद में इसलिए कहा गया गावो विश्वस्य मातरः, गाय संपूर्ण विश्व की माता है। पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा गाय का दूध शिफा है, गाय का घी दवा है और इसका मांस बीमारी है। ईसा मसीह का जन्म गौशाला में हुआ। सिख धर्म में कहा गया गोघात का दोष जग से मिटाऊं, यानी गो हत्या का दोष इस जग से मिटाना है। प्राचीन काल में गो हत्या कहीं नहीं हुई। मध्यकाल में मुस्लिम राजाओं ने भी गो हत्या पर प्रतिबंध लगाया, लेकिन जब अंग्रेज़ आए, ये आधुनिक काल आया और अब ये घोर कलयुग आ गया, गो हत्या लगातार बढ़ती जा रही है। गो हत्या का कलंक इस देश से समाप्त हो, गो माता की रक्षा हो, हम सब की रक्षा हो, इसलिए ये गो सेवा का प्रकल्प, ये पुस्तक का विमोचन आज यहाँ पर किया गया है। बहुत ही अच्छी जानकारी दी। हमारे यहाँ पे गाय ही क्यों, इस पर बहुत ही पुरानी जो लेखक थे लाला हरदेव सहाय जी, उस पर एक पुस्तक लिखी थी उन्होंने। उसके बाद आए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, उसके बाद हमारे बहुत सारे समाज सेवक, जहाँ पे हमारे मोहम्मद फैज जी जो बात कर रहे हैं कि चौथी बार फिर से इसका विमोचन किया गया है। और इसी के साथ आप लोग देखते रहिए प्रो हिंदुस्तान टीवी में हूँ श्रेयांशी सिंघानिया। धन्यवाद।